हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यार आज बड़े अरसे बाद, बड़े ज़माने के बाद जो मेरा रिश्ता समंदर के साथ गहरा है वो आज हम दोबारा रिजुविनेट करने जा रहे हैं और मुबारक विलेज आए हुए हैं और सारी टीम आप देखें मेरे साथ तैयार है और स्पेयर फिशिंग डाइविंग का आज जो है प्लान है। बाकी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज हमें अच्छी मछली दिखा दे, अच्छी विजिबिलिटी दिखा दे, अच्छा शिकार करा दे। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आगे आने वाले एडवेंचर्स। और जी इस तरह हम बोट के अंदर ऑन बोर्ड हुए और हमारी बोट ने स्टार्ट हमने लिया मुबारक विलेज से टुवर्ड्स हमारा पहला डाइविंग स्पॉट जो कि था गडानी के पास। और गडानी के स्पॉट पे पहुंचने से पहले ही हमने अपनी सारी तैयारी करना शुरू कर दी थी। डाइवर्स भी अपनी तैयारी कर रहे थे और मैं भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका था। और इससे पहले कि हम रेडी होते चेक करते, हमारा एक बहुत एक्साइटेड, बहुत यंग डाइवर बारात पानी के अंदर उतर चुका था और उसने पानी के अंदर जाके एक आध डाइव की और उसने गन की डिमांड की कि उसको गन दी जाए ताकि वो अपने टेस्ट शॉट ले सके। ये हैं जी यासिर वफा, मुबारक विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल डाइवर हैं और स्पेयर फिशिंग के एक्सपर्ट हैं। आज हमें यही लीड करेंगे, मैं थ्रू आउट इन्हीं के पीछे फॉलो करता रहूँगा कैमरा पकड़। हम पहुंच गए अपने स्पॉट पे जो आप छोटा चढ़ना आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे हम डाइविंग करने के लिए आ चुके हैं। मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा था कि यार जितना एडवेंचरस ये स्पोर्ट है ना स्पेयर फिशिंग का या डाइविंग का, उतना ही ये डेंजरस है। उसकी वजह से मैंने इंतखाब किया पाकिस्तान स्पेयर फिशिंग एंड डाइविंग का। तो मेरे साथ बैठे हैं इब्राहिम जो चलाते हैं पाकिस्तान स्पेयर फिशिंग और डाइविंग के इस ग्रुप को, और ये लोगों को ट्रिप्स पे लेके जाते हैं स्नॉर्कलिंग के, डाइविंग की और स्पेयर फिशिंग के। तो इब्राहिम आप बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं पाकिस्तान डाइविंग एंड स्पेयर फिशिंग के ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, आज हम यासिर जावेद साहब के साथ आए हुए हैं स्पेयर फिशिंग की ट्रिप पे बोलेंगे। ठीक है, एंड हम लोग स्पेयर फिशिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, डाइविंग की ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोगों के लिए। तो इस वक्त जो हमारे प्रोफेशनल डाइवर्स हैं यासिर वफा साहब, वो अभी पानी के अंदर मौजूद हैं, वो विजिबिलिटी चेक कर रहे हैं पानी की। अगर बेटर होगी तो हम लोग आपको अंडर वाटर भी जो है ना शॉट दिखाएंगे। यार हम अब जिस स्पॉट पे हम हैं इधर, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी सी ख़राब है और करंट भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो इस अच्छे स्पॉट को छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है। हम श्योर कि इसमें जब करंट सही हो जाएगा तो नीचे बहुत हमें जो है मछली मिल सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हमें एक स्पॉट चेंज करना पड़ रहा है और हम भी रेडी होके बैठे हैं। यासिर वफा और दूसरा जो डाइवर है बरकत, वो दोनों अंदर है और उन्होंने कहा है कि स्पॉट चेंज करना चाहिए, तो आपको अपडेट करते हैं। बैड विजिबिलिटी एंड रफ वाटर कंडीशंस की वजह से हमें स्पॉट नंबर 1 काला छपड़ा से निकलना पड़ा और हम निकल पड़े अपने डाइव स्पॉट नंबर 2 की तरफ।
भाई विजिबिलिटी अच्छी मिल गई है हमें, और सूट तो हम हाफ सूट है ही, अब बस फुल सूट होके जा रहे हैं पानी में। लेट्स सी क्या होता है। यासिर वफा भी तैयार है, पिछले स्पॉट से बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। यहाँ तो विजिबिलिटी ऐसी कि ऊपर से पानी अच्छा दिख रहा है, तो चेक इट आउट। And finally, after a long gap of 8 years, it was time for me to dive back. But मैं कुछ नर्वस ज़रूर था, बट अपनी फिटनेस पर पूरा यकीन था, और क्योंकि अपनी पास्ट ट्रेनिंग और डाइविंग एक्सपीरियंस पर पूरा कॉन्फिडेंस था, so that was enough for me to take this leap of faith. ओके जी, ऑल वार्म्ड अप, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया मेरा। अब मैं कैमरा पकड़ के यासिर वफा को फॉलो करता हूँ, देखते क्या सीन होते हैं। ओके जी, तो व्लॉग असल में अब शुरू होगा। बेसिकली जो मैं अंडर वाटर फुटेज कैप्चर करना चाह रहा था वो स्टार्ट होगी यहाँ से। मैं फॉलो करता रहूँगा यासिर वफा को, और किस तरह हम यहाँ पे जो भी एक्शन एडवेंचर सीन्स हैं वो आपको दिखाएंगे, और सारी सी लाइफ की जो हमने कैप्चर की है वो भी आपको दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग। बस यहाँ पे हम ग्रुप पर ढूंढ रहे हैं, और हमको मच्छी तो कम है। इंशाल्लाह हम कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह स्पेयर फिशिंग में मारेंगे। जैसा यासिर वफा ने कहा कि हमें मछली ज़्यादा नहीं दिख रही, उसकी वजह थी बैड विजिबिलिटी और थोड़ी सी पानी की अच्छी कंडीशंस का ना होना। खैर, यासिर का यही कहना था, और उसके बाद ही हमें थोड़ी थोड़ी मछलियाँ दिखने लग गईं, और आहिस्ता आहिस्ता यासिर को पहली मछली लग गई। मछली का साइज बड़ा नहीं था, बट मोटिवेशन के लिए वो बहुत थी। पहली फिश स्पेयर करने के बाद मोराल हमारा बहुत हाई हो चुका था, और इसी वजह से सर्च ऑपरेशन में भी काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी। और फिर अचानक यूँ हुआ कि यासिर वफा को पहला ग्रुपर यानी घिस्सर दिखा, और वो उसने शूट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा दूर था और वो मोमेंट कैच नहीं कर सका, बट उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही थी कि कम से कम इस व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए तो मिल गया। फाइनली मिल गया, एक तो मिल गया। यासिर भाई थैंक यू, फाइनली एक घिस्सर तो हमें मिल ही गया। बोट में देखें जी, खाने का लंच ब्रेक हो गया है, और जो यासिर भाई हैं ये भी खाना खा रहे हैं, और जो हमारी टीम के लोग हैं खलील भाई, रफ़ीक और ईडू हमारा नाकवा, क्या हाल है नाकवा, ईडू बलोच, ये भी खाना खाने के लिए तैयार हो गया है। हमने अब जो है सेकंड हाउस में तैयार हो गए हैं। सेकंड टीम हमारी इस वक्त ऑलरेडी अंदर है, और मैं भी अब अंदर जा रहा हूँ। चलें जी, गोइंग बैक टू द सी। मैं हूँ यासिर वफा डाइवर फ्रॉम मुबारक विलेज। मुबारक विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मुबारक का लोकल बंदा हूँ।
और पाकिस्तान डाइविंग एंड एक्सपर्ट फिशिंग से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इसका सीनियर डाइवर हूँ और इंस्ट्रक्टर हूँ। और कोई हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं और हमारे से कांटेक्ट करें और स्पेयर फिशिंग के ट्रिप और स्पेयर फिशिंग ट्रेनिंग और पूरी पोस्ट के लिए हम आते हैं। खैर जी, इस ब्रेक के बाद यासिर वफा ने रेस्ट किया और मैंने फॉलो किया बारात बलूच, जो कि हमारा दूसरा डाइवर था। लेकिन मछली ना दिखने की वजह से मैंने भी रेस्ट करना मुनासिब समझा और मैं भी थोड़ी देर के लिए बोट पे चला। भाई एक और हमारा बंदा जो गया हुआ था ना, उसको भी क्या लगा उसको अभी मैं बताता हूँ, दिखा रहा हूँ। आ रहे हैं तोता कहते हैं पोपट उसको, यानी ओ माय गॉड, गुड वन, रीजनेबल साइज, वेरी रीजनेबल साइज। बारात जबरदस्त, ले आओ आ गया भाई, ये हमारा तोता भी आ गया। आ गई। ये चेक कर है भाई, ये देखो भाई, पोपट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो चोंच होती है ना, वो पोपट की तरह होती है, बिल्कुल पोपट की तरह। तो ये वजह होती है इसको पोपट कहने की। इसकी जो चोंच है वो बिल्कुल पोपट की तरह है और इसका कलर भी जो है बड़ा खूबसूरत होता है। एक और छोटी भी लगी हुई है भाई हमें। तो सो फार सो गुड, स्कोर अच्छा चल रहा है और मजीद मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। तो जी, थर्ड डाइव का सेशन अच्छा नहीं रहा, ऑफ कोर्स विजिबिलिटी की वजह से, और हमने रिटर्न होना शुरू किया। ओवरऑल इट वाज अ गुड डे एंड हमने टूर ऑर्गेनाइजर्स के साथ और उन्होंने हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। ओके जी, इख्तिताम करने लगे हैं आज के अपने डाइविंग एक्सपेडिशन को, जो हमने छोटा सा ट्रिप मारने की कोशिश की। सो फार सो गुड, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, बहुत बुरा भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो पीस हमें लगा है पैरट फिश का, जिसको तोता कहते हैं। तो ये तकरीबन 1.5-2 किलो का पीस है। उसके बाद एक ग्रुपर जो गिस्सर है, अभी तक जिंदा है ये, और एक ये लगा है, और इसके अलावा हमें ये 2 छोटी मछलियाँ लगी। पानी की विजिबिलिटी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी और करंट भी एकदम पानी के अंदर आ चुका था। डाइविंग है उसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सके और स्पॉट्स हमें बार बार चेंज करने पड़े। बहरहाल नसीब का गेम है सारा, आज का सिर्फ यही था। थैंक्स टू पाकिस्तान डाइविंग एंड स्पेयर फिशिंग की टीम जो मेरे साथ इस वक्त बैठी है, जिन्होंने आज हमारे लिए सारा ये अरेंजमेंट किया सेफ्टी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से खाना पीना सारी चीज़ें, बोट का अरेंजमेंट सब इन लोगों ने किया। और आई विल रिकमेंड देम कि आप इनके साथ जो है ट्रिप पे और टूर्स पे जाएं। तो ये था आज तक का व्लॉग हमारा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।